कहा कि जो वक्ता होता है उसे तो ऊपर बैठना पड़ता है, क्यों? तो इसलिए उद्धव जी ऊपर गए, भगवान से भी ऊंचा आसन है। उद्धव जी भगवान को बार बार कहते हैं कि प्रभु धन्य हो आपकी माया, प्रभु जो मेरे जीवन को इतना वरिष्ठ आपने बना दिया कि मैं आपसे भी ऊंचा हूं, मैं आपसे भी। तो कहा तब से उद्धव जी रोज आज तक, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक पत्रिकाश्रम रहेगा, और जब तक पत्रिकाश्रम रहेगा तब तक श्रीमद् भागवत होती रहेगी, होती रहेगी। और भगवान सुनते हैं। अरे जब भगवान अपनी ही कथा को अपने आप सुनते हैं तो कुछ तो होगा ही नहीं। इसलिए आप अवश्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुने। अरे हम पृथ्वी के वासी तो पृथ्वी की सुनेंगे कि पृथ्वी के क्या है, कि भगवान कैसे आए, कैसे। तो कहा कि कारण तो बता दिया कि उद्धव जी के कारण, उद्धव जी साथ छोड़ नहीं लेते, इसलिए भगवान आए, इसलिए श्रीमद् भागवत के रूप में आए। कहा कि नहीं, श्रीमद् भागवत कथा पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्यों में किसने सुनी? हम तो ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि सबको अपनी जगह प्रिय होती है। जो ऋषिकेश वाले वो ऋषिकेश को प्रिय बताएंगे, अच्छा है। जो जलंधर वाले हैं जलंधर को प्रिय बताएंगे, और जो भुज वाले हैं वो कहेंगे नहीं राजसंधर। तो कहा बड़े प्रेम से कहते कि श्रीमद् भागवत धर्म पृथ्वी पर कैसे है, सूची वर्णन करते हैं। सत्संग की तलाश में सदैव इस पृथ्वी लोक पे आते थे, क्योंकि पृथ्वी लोक सबसे पवित्र लोक है, सबसे अनमोल लोक है, और यहाँ जन्म मिलना कोई सहज बात नहीं है। देवता भी यहाँ का जन्म लेने के लिए तरसते थे, और हमारा जन्म हुआ, अब इस जन्म को सार्थक नहीं करते हैं। तो कहा कि नारद जी सदैव इस पृथ्वी पर आते थे, किस लिए? सत्संग के लिए। अन्य किसी लोक में सत्संग नहीं मिलता है, एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा लोक है जहां पर सत्संग होता है, हरि कथा होती है। तो कहा कि संत लोग उस समय सतयुग में, अरे अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम ये सब गृहस्थी तो थे, और कहा कि इनके जो ग्रस्त थे पवित्र थे, आनंदमय थे। तो कहा कि इनके यहाँ कथा सुनने के लिए आते थे नारद जी, सत्संग के लिए आते थे नारद जी। तो कहा कि एक बार जब कलयुग हुआ, कलयुग आरंभ हो गया, तो नारद जी ने कहा कि चलो पृथ्वी पे चले सत्संग लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। बहुत दिन हो गए अन्य लोगों को विचरते हुए। तो कहा कि नारद जी सबसे पहले पृथ्वी पर जब आए सत्संग की तलाश में, तो उस समय ग्रस्तों के यहाँ आते थे, ऋषियों के यहाँ आते थे। तो कहा कि कलयुग के ग्रस्तों में आए, तो सूर्यकांत ऋषियों ने कहा कि प्रभु, तब तो नारद जी को अपार शांति मिली होगी, आनंद मिला होगा। तो कहा, सूत जी ने कहा कि नहीं, कलयुग के ग्रस्तों में नारद जी जब शांति की तलाश में आए तो उनको वह शांति नहीं मिली। क्यों? अरे आप अभी तो बोल रहे थे कि पृथ्वी पर शांति की तलाश में आते थे। कहा कि वो कहा था, लेकिन कलयुग के शतग्रस्तों में शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कहा कि कलयुग के लोग तो क्या है, कहा कि कलयुग में क्या होने लगा, कलयुग तो स्त्री प्रधानता हो रही है। और कैसी स्त्री प्रधानता? जो दुराचारणी है, ऐसे
आप माताओं की बात नहीं है, ये उन माताओं की बात है जो कभी कथा ही नहीं सुनती, जो कभी सत्संग नहीं जाती। तो कहा कि कलयुग में स्त्री की प्रधानता होगी। और दूसरी बात कहा कि कलयुग के बाल गोपाल जब भी कोई कार्य करेंगे, चाहे व्यापारिक कार्य करें, चाहे सद कार्य करें, चाहे आध्यात्मिक कार्य करें, तो कहा कि अपने माता पिता की सलाह नहीं लेंगे, अपने बड़े भाई की सलाह नहीं लेंगे, अपने दादा दादी की सलाह नहीं लेंगे, तो क्या किसकी सलाह लेंगे? कहा के ससुराल चले जाएंगे और कहा के ससुर और सास की सलाह लेंगे, साले की सलाह लेंगे। उन्हें अपने माता पिता दक्ष नहीं लगेंगे कि वो सलाह दे सकते हैं। उन्हें तो लगेगा कि नहीं, सास ससुर अच्छी सलाह देंगे, माता पिता सलाह देंगे, साला अच्छी सलाह देगा। अरे इसका नाम ही साला, वो क्या अच्छी सलाह देगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे अच्छी बात है, सास ससुर भी जो है वो आध्यात्मिक माता पिता है, धर्म के माता पिता होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपने माता पिता को छोड़ करके और उनकी सलाह लेने के लिए जाते हो तो ये अधर्म है, धर्म नहीं है। पहले अपने माँ बाप की सलाह लो और फिर अपने माँ बाप से आज्ञा लो। अगर आपको लगे कि ये सलाह उचित नहीं है, अनुचित है, तो फिर आप आज्ञा लो कि क्या मैं एक बार अपने धर्म पिता ससुर जी की भी सलाह ले लूं क्या? और वहां मत जाओ, उन्हें बुलाओ, तब सलाह लो। ये धर्म है ताकि दोनों वर्गों का समन्वय हो सके। और जब कोई कार्य होगा तो अति उत्तम होगा। तो कहा कि इसलिए सदग्रस्तों की शांति खत्म हो गई है, भंग हो गई है, घर घर में क्लेश आरंभ हो गया है। ना तो पत्नी पति की सुनती है, ना पुत्र माता पिता की सुनता है। इसलिए ग्रस्तों की शांति खत्म। ताकि नारद जी शांति की तलाश कर रहे थे और शांति की तलाश करते करते वो कहां पहुंचे? कलयुग के ब्राह्मणों के घर पहुंचे। ध्यान देना, सतयुग के नहीं, कलयुग के ब्राह्मणों के घर पहुंचे। उन्होंने जी ऋषियों से कहा कि महाराज तब तो परम शांति मिली होगी। आगे कलयुग के ब्राह्मणों के यहां भी शांति नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। क्या कारण? कहा कि जो ब्राह्मण है, ये कलयुग के ब्राह्मण कैसे हो गए हैं? तो कहा गया कि पंडिता रमन्ते महिषा, क्या सुंदर कहा। पंडिता सुकलत्रेण रमन्ते महिषा पुत्रस्योदपादने दक्षा अदक्षा मुक्तिशोदने। इसलिए शांति नहीं मिली, कलयुग के ब्राह्मणों के यहां शांति नहीं मिली, क्योंकि वो पंडितास्तु कलप्रेम, जो कलयुग के पंडित हैं, कलयुग के ब्राह्मण हैं, वो क्या हो गए? रमन्ते महिषाय, केवल रमण में ही विश्वास करते हैं, भोग में ही विश्वास करते हैं, भोग को ही जीवन बना लिया है। पुत्र शोधपादने रक्षा अरक्षा मुक्ति साधने, ताकि एकमात्र संतान उत्पन्न करने में दक्ष हो गए कि संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अरक्षा मुक्ति साधने, जो ब्राह्मण लोगों को ज्ञान देकर के मुक्ति का साधन बताते थे, कहा कि वो उसमें अदक्ष हो गए हैं।
वेद पाठ बंद हो गया, भजन बंद हो गया। तो कहा कि इसलिए कलियुग के ब्राह्मणों के यहां भी शांति नहीं। तो कहा ब्राह्मण शरीर बड़ी व्यक्ति से मिलता है, ना जाने कितने जन्मों की तपस्या का फल है ब्रह्म शरीर। क्यों हम पंडितों के पैर छूते हैं, क्यों ब्राह्मणों के पैर छूते हैं, क्या कारण है? तो कहा गया है कि देवाधीनम जगत मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्यों ब्राह्मण को देवता कहा गया कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत किसके वश में है? देवताओं के वश में। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके वश में है? मंत्रों के वश में। अरे हमने उच्चारण किया ओम गणानांता गणपतिभ्यं हवामहे प्रियाणांता प्रियपतिभ्यं हवामहे मेधेनांता मेधपतिभ्यं हवामहे वसो मम आहानानि कवदम् त्वमजासि कवदम्। तो गणेश जी आ गए। देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र के बस में खींचे चले जाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण देवता है। क्यों? क्योंकि ये मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। पर जब ब्राह्मण इसे छोड़ दे तो बताओ कहां के देवता आएंगे, कहां से आनंद आएगा? और जब देवता नहीं आएंगे तो आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, सब भंग। कहा कि और कोई यदि दुष्कर्म करे तो कहा कि वो पतित होता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई दोष करे तो पतित होता है। लेकिन यदि ब्राह्मण यदि कोई दुष्कर्म करे, कुकर्म करे तो कहा कि वो महापतित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उठाएगा। ये अंतिम छोर है, अब वो भगवान के होने वाले। इसलिए हम चढ़ प्रभु आप जाओगे, हमारी भी कहना रहा, हमारी भी आप बताइए, कोई जमीन पे चल रहा है और यदि वो गिर पड़े तो उसे थोड़ी बहुत चोट लगी, और कोई यदि ऊंचाई पे है और वहां से गिरेगा तो अधिक चोट लगेगी। इसलिए कहा कि ब्राह्मण यदि पतित होता, ब्राह्मण यदि दुष्कर्म करता तो महापतित होता है। ब्राह्मण यदि 4 बातों का परहेज रखे और नित्य संध्यावंदन करे तो पकड़ हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। क्या कहा कि नंबर 1 मदिरा, नंबर 2 मांस, नंबर 3 वैश्यावती और नंबर 4 जुआ। इन 4 बातों से जो सावधान रहा तो भगवान का हो गया, उसे अवश्य मोक्ष मिलेगा, अवश्य प्रभुता, अवश्य आनंद मिलेगा। नारद जी शांति की तलाश कर रहे थे और कहा कि शांति की तलाश करते करते वो कलियुग की कथाओं में भी गए, कलियुग की कथाओं में भी गए। तो कहा कि प्रभु कलियुग की कथाओं में गए, कथा में तो बड़ी शांति मिली होगी, आनंद मिला होगा। कहा कि नहीं मिली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कि क्यों नहीं मिली?
कहा कि कलियुग के ब्राह्मणों ने क्या किया है कि कथा को जीविका बनाया। अरे कथा को तो जीवन बनाना चाहिए, जीविका। और जब सब कुछ छोड़ करके जब आप भगवान के बनोगे तो सब कर्तव्य फिर भगवान का होगा। थोड़ा उत्तरदायित्व तो भगवान के ऊपर है। भगवान अवश्य आपको दिलाएंगे धन पाए। तो कहा कि कलियुग में कथाओं का सौदा होने लगा है, इसीलिए कथा में शांति नहीं। यजमान कहता है कि महाराज मैं इतनी दक्षिणा दूंगा, और ब्राह्मण कहता है कि नहीं महाराज उस कथा में तो इतनी मिली कि अब तो मैं इतनी लूंगा। इसलिए कलियुग की कथाओं में शांति है। कहा कि कथाओं में आकर के विरक्त की बातें करते हैं लोग। नारद जी कथा की आनंद की तलाश में जा रहे हैं, और कहा कि तलाश करते करते नारद जी ने सोचा कि अब तो एक ही स्थान बचा है, यहां पे हो सकता है शांति मिल जाए। कौन सा स्थान है? कहा कि नारद जी शांति की तलाश करते करते कहां पहुंचे? वृंदावन पहुंचे। बड़े वृंदावन धाम की, बड़े बागे बिहार की, राधे रानी सरकार की। हर हर वृंदावन, वृंदावन का डाली डाली पत्ता पत्ता राधे 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 रट रहा है। और नारद जी को परम शांति मिली, परम आनंद मिला, क्योंकि कन्हैया जी की ब्रजभूमि। तो कहा नारद जी ने यमुना जी में स्नान किया, यमुना जी की रथ से तिलक लिया और हरिनाम से कीर्तन किया। आइए हम कीर्तन करें नारद जी के साथ मिलकर के। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। मिलकर के श्री वृंदावन धाम आबादे, रटे राधे राधे। और बंसी बन सो बन नहीं, और कृष्ण नाम